हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं व्हेन फील इन लव डिपलिंग का चैप्टर नंबर 31 हिंदी में लाई हूँ। पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी के लास्ट चैप्टर में ये देखा था कि जहाँ पे एक तरफ यांग ने उस ओल्ड लेडी को कहकर जुचिंगो का सारा सामान फेंकवा दिया, उधर ही दूसरी तरफ जो जियालिंग था उस साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाता है अपने इलाज के लिए। फिर डॉक्टर युआन ने जियालिंग को समझाया और ये भी कहा जब तक हम इन्हें याद रखेंगे वो हमारी इस दुनिया से जुड़े रहेंगे, वो हमारे साथ रहेंगे। फिर इतने समझाने के बाद जियालिंग को समझ आ जाता है। फिर जियालिंग घर जाता है। घर पहुंचने के बाद सीधा पहले वो यांग के बारे में पूछता है। फिर उसको इग्नोर करने के बाद उस ओल्ड लेडी से बोलता है कि प्लीज मुझे भाई उनका सामान दो। फिर वो लेडी ने कहा कि मैंने सब कुछ फेंक दिया। ये सुनने के बाद जियालिंग को बहुत गुस्सा आता है और सीधा यांग के मुंह पे एक पंच मारता है गुस्से में। फिर जियालिंग गुस्से में बोलता है इस घटने के बाद भी तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? ओके दोस्तों, आज का चैप्टर शुरू करती हूँ। स्टोरी की स्टार्टिंग हम यांग को देखते हैं, जहाँ पे यांग बोलता है मैं जानता हूँ कि जुचुंगन मर चुका है, इसीलिए आपको इस पर दोबारा जोर देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जियालिंग गुस्से में बोलता है हे यांग, तुम्हें सचमुच इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। फिर जियालिंग बाहर चला जाता है और गुस्से में दरवाजा बंद करते हुए बाहर से चिल्लाते हुए बोलता है यांग को आई हेट यू। पर यांग चुपचाप खड़ा रहता है और दरवाजे की तरफ ही देख रहा है। फिर वो ओल्ड लेडी यांग के पास आती है, बोलती है वो आई एम रेडी। फिर वो ओल्ड लेडी वो लकड़ी का चिन्ह यांग को देते हुए बोलती है जब मैं सारे सामान को फेंक रही थी मुझे थोड़ा बुरा लगा, पर मैं ये लकड़ी का चिन्ह नहीं फेंक पाई और अपने पास रख ली। फिर वो यांग को दे देती है क्योंकि वो ओल्ड लेडी जानती थी कि जुचिंगो ने बड़े प्यार से यांग के लिए वो लकड़ी का चिन्ह लिया था, इसीलिए उसकी हिम्मत नहीं हुई इसको फेंकने की, इसीलिए उसने यांग को दे दिया वापस। फिर वो लकड़ी का चिन्ह यांग को देने के बाद फिर वो ओल्ड लेडी वहाँ से जाने लगती है और एक तरफ यांग उसी लकड़ी के चिन्ह को पकड़े हुए उसको देख रहा था। फिर वो ओल्ड लेडी थोड़ा पलट के यांग की तरफ देखते हुए बोलती है सर प्लीज यहाँ से खाना खा लेना। अभी बोलती मैं पहले जाती वापस, पर यांग कुछ नहीं बोलता, वो सिर्फ लकड़ी के चिन्ह को ही देखे जा रहा था। फिर वो ओल्ड लेडी बाहर आ जाती है और बोलती उफ। जब यांग लकड़ी के चिन्ह को देख ही रहा था तभी उसको जुचिंगन की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर जुचिंगन बोलता है हे यांग, हे यांग। फिर यांग पीछे पलट कर देखने लगता है, बोलता है योन योन, पर उसे जुचिंगन नहीं दिखता। और फिर से यांग फिर से उसी लकड़ी को चिन्ह को देखने लगता है। फिर यांग रोने लगता है, बोलता है नहीं ये जरूर मेरा भ्रम है, वो चला गया है। फिर यांग अपना सर पकड़ते हुए रोते हुए बोलता है वो सचमुच चला गया है। यांग के कहने का मतलब ये है कि जुचिंगन हमेशा के लिए उसको छोड़ के चला गया है, उसे दूर, इतना दूर कि वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। और सच्ची बोले ना, अभी भी यांग को विश्वास नहीं हो रहा है कि जुचिंगन मर चुका है। फिर यांग बोलता है जुचिंगन अब वो मेरे पास नहीं है, अब हमें कब्रिस्तान दिखाया गया है। अब हमें बताया जा रहा है कि जुचिंगन की मौत के 30 दिन के बाद आखिरकार यांग कब्रिस्तान गया। अब हमें यांग दिखाया गया है जो कब्रिस्तान के गेट के पास खड़ा है, पर वो अंदर नहीं जाता। यांग के साथ जो आदमी आया था ना, यांग उससे पूछता है क्या आज अप्रैल फुल डे है? फिर वो आदमी बोलता है नहीं, अप्रैल फुल डे को 1 महीना हो गया है बीते हुए। फिर वो आदमी आगे बोलता है बॉस एक बार क्यों नहीं आप अंदर जाते? फिर यांग बोलता है नहीं जाना। फिर उस आदमी को आगे बोलता है मुझे उस क्लब में ले चलो जहाँ मैं अक्सर जाता हूँ। फिर वो आदमी बोलता है यस। अब हमें उस क्लब के अंदर का सीन दिखाया गया है, जहाँ पे ची और ची का दोस्त दोनों बैठ कर ड्रिंक कर रहे थे, जहाँ पे ची स्माइल करते हुए बोल रहा था हाँ यांग आज निश्चित रूप से खुश होगा, मेरा जो आदमी है ना उसे खुश कर देगा। फिर उसका दोस्त बोलता है हंसते हुए हाँ, खास कर जो उसके आंखें है ना, उसे कोने पे जो तिल है ना बिल्कुल आश्चर्यजनक है, क्योंकि इसी दोस्त को विश्वास नहीं हो रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जुचिंगन की आँख के कोने पर तिल था, वैसे ही उस आदमी को था ना, इसलिए वो ऐसा बोला उसकी दोस्त ने। अब हमें यांग को दिखाया गया है जो उस रूम के अंदर आते हुए बोल रहा है क्या चल रहा है, पर यांग को देख के लग रहा है कि वो बिल्कुल अच्छे मूड में नहीं है। फिर ची स्माइल करते हुए हाथ दिखाते हुए बोलता है हाँ यहाँ जल्दी करो, पहले आकर बैठो।
फिर ची के पास वो बेटर आता है तो ची बोलता है उस बेटर से जाओ उसे यहाँ ले आओ। फिर बेटर बोलता है ओके सर। फिर यांग ची के पास जाके बैठ जाता है तो ची बोलता है हे साहू, आपने हाल ही में ढंग से आराम नहीं किया है जो तुम्हारा फेस से बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। क्या आप अभी भी जूचेंगयोन के बारे में सोच रहे हो, याद कर रहे हो? फिर चे यांग को ड्रिंक का गिलास देते हुए बोलता है वो चला गया है, उसे भूल जाओ। तो यांग बोलता है कौन सा मैटर है जिसके कारण तुमने मुझे कॉल करके यहाँ बुलाया है? फिर चे स्माइल करते हुए बोलता है आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब हमें फिर से वही बेटा दिखाया गया है जो एक आदमी के साथ उस रूम के अंदर एंटर मार रहा है। वो उस आदमी को बोल रहा है मिस्टर ची ने तुम्हें बुलाया है। अब हमें उस आदमी का चेहरा दिखाया गया है, उसको बिल्कुल जुचुंगयोन जैसा तैयार किया गया है, वही कोट वही चश्मा पहनाया गया है और वो आदमी भी उसी पिटन कर रहा है जैसे कि वो जुचुंगयोन है। मासूम चेहरे बनाते हुए बोलते हैं हाय। फिर चे स्माइल करते हुए बोलता है वो कैसे दिखता है यांग? ये देखने के बाद यांग कुछ नहीं बोलता, चुपचाप रहता है। और चे बोलता है उस आदमी से तुम इतनी आज्ञाकारी क्यों हो? साहू के लिए ड्रिंक डालने के लिए यहाँ आओ। फिर वो आदमी ड्रिंक का बोतल उठाते हुए बोलता है हाँ। अब हम यांग को देखते हैं जिसे ये सब देख के बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर चे आगे बोलता है वो पियानो भी बजाता है, यदि आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप सचमुच सोचेंगे कि वो जुचुंगयोन ही है। फिर वो आगे बोलता है यंग मास्टर के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट है और वो हंसने लगता है। इससे पता चलता है कि ची को जरा भी पछतावा नहीं है कि जुचुंगयोन मर चुका है, उसको जरा भी दुख नहीं है। उल्टा उसने ऐसा घटिया काम किया किसी आदमी को जुचुंगयोन जैसे तैयार करके यांग के सामने पेश कर दिया। इस बार उसने तो हद ही पार कर दी। चे ने तो पूरा जुचुंगयोन का मजाक ही उड़ा दिया है। फिर चे अपने दोस्त को कहता है और वो सांप है मतलब क्लिंग है, वो पहले किसी के साथ नहीं सोया है, यंग मास्टर वो उसे खा सकते हैं। सॉरी दोस्तों थोड़ा आवाज में ऊपर नीचे हो गया। चे ने ऐसा इसीलिए कहा कि वो सांप है उसे खा सके, इसका कहने का मतलब है कि यांग उस आदमी के साथ फोन करे और जो उनके बारे में सब भूल जाए। पर यांग को ये सब सुनने के बाद बहुत गुस्सा आता है और वो अपने गुस्से में कस के मुट्ठी बंद करता है। फिर यांग गुस्से में उस आदमी से बोलता है बाहर जाओ। पहले कभी भी यांग ने चे की बातों पे ध्यान नहीं दिया कि उसने जुचुंगयोन के बारे में क्या क्या बुरा भला कहा है। पहले से फर्क नहीं गिरता था पर इस बार यांग को बहुत फर्क गिरा कि उसने चे ने एक आदमी को जुचुंगयोन दिखाने की कोशिश किया। उसने इस बार वो हाथ ही पार कर दिया। इसके जो नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगा जो चे है ना अपना हद ही पार कर देता है, जिसके कारण जो यांग है ना वो चे की धुलाई करेगा। ओके दोस्तों आज का चैप्टर ही फिनिश करते हुए पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। सी यू।